नमस्कार, स्वागत है क्रिप्टिक टेल्स चैनल में। अगर आप ट्रू हॉरर स्टोरीज पसंद करते हैं तो वीडियो शुरू करने से पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि आज जो आप सुनने वाले हैं वो सिर्फ कहानी नहीं, एक हकीकत है। मेरा नाम आरव है और आज मैं आपको एक ऐसी घटना सुनाने जा रहा हूं जिसने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। ये घटना उस रात की है जब मुझे शहर के बाहर बने एक पुराने सरकारी गेस्ट हाउस में रुकना पड़ा था। जैसे ही मैं वहां पहुंचा, पूरे इलाके में एक अजीब सा सन्नाटा था। ऐसा सन्नाटा जो किसी को भी बेचैन कर दे। चौकीदार ने मुझे कमरे की चाबी देते हुए बस इतना कहा, साहब, कमरा चिटचिट बहुत दिनों से खाली है, सावधान रहेगा। उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था, मगर मैंने बात को हल्के में ले लिया। कमरा खोलते ही एक ठंडी हवा का झोंका मेरे चेहरे से टकराया, जैसे कोई अंदर से अभी अभी भाग कर निकला हो। कमरा हल्की नमी से भरा था और दीवारों पर अजीब से उभरे हुए निशान थे, जैसे किसी ने नाखूनों से खुरचा हो। रात गहरी हो चुकी थी, मैं फाइलों में खोया था कि तभी कमरे के कोने से टक 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 की आवाजें आने लगी। पहले लगा कोई छोटा जानवर होगा, लेकिन आवाज धीरे धीरे इंसानी उंगलियों की तरह लगने लगी। मैंने टॉर्च उठाई और उस कोने की ओर रोशनी फेंकी, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। अचानक खिड़की जोर से कर कर की आवाज के साथ खुद ब खुद खुल गई, जबकि बाहर बिल्कुल भी हवा नहीं थी। उसी क्षण एक बहुत धीमी ठंडी आवाज मेरे कानों में पड़ी, यहां कोई है। मैंने कांपती आवाज में पूछा, कौन? जवाब में सिर्फ सन्नाटा, और महसूस हुआ जैसे कोई मेरे बिल्कुल पास आकर खड़ा हो। अचानक कमरे की कुर्सी अपने आप खिसक कर बीच में आकर रुक गई, जैसे कोई अदृश्य व्यक्ति उस पर बैठ गया हो। मेरे कदम खुद ब खुद पीछे हटने लगे। तभी वही आवाज दोबारा आई, कमरा चिटचिट, छोड़ दो। मेरी रीढ़ में ठंडक उतर गई, क्योंकि ये वही कमरा था जिसकी चेतावनी चौकीदार ने दी थी। मैं दरवाजे की ओर भागा, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद हो चुका था। मैंने उसे बंद किया ही नहीं था। मैंने पूरी ताकत से उसे पीटना शुरू किया, लेकिन कमरे में सिर्फ लाइट का तेजी से टिमटिमाना था। अंधेरा फैलते ही कमरे के कोने में एक स्त्री की परछाई उभरने लगी, धीरे धीरे, साफ साफ। उसका चेहरा पूरी तरह काला और आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थी। वो बिना आवाज किए मेरी ओर बढ़ने लगी, जैसे उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे। वो मेरे बिल्कुल सामने आकर खड़ी हो गई। उसने फुसफुसा कर कहा, ये कमरा मेरा है। अगले ही पल पूरा कमरा कड़ाके के अंधेरे में डूब गया। मैं घबरा कर चीख पड़ा और उसी पल बेहोश हो गया। जब होश आया तो मैं गेस्ट हाउस के बाहर जमीन पर पड़ा था। चौकीदार मेरे ऊपर पानी छिड़क रहा था और कांपती आवाज में बोला, साहब, कमरा चिटचिट 10 साल से बंद है, वहां कोई नहीं रुकता। मैंने पीछे मुड़कर उस कमरे की टूटी खिड़की की ओर देखा, और मुझे यकीन है उस लाल आंखों वाली परछाई को
मैंने फिर से मुझे घूरते देखा। उस रात के बाद से मैं उस जगह का नाम तक